Hello students, good morning to all of you. This is Suren Singh Gautam and I am your chemistry lecturer. जैसा कि हम लोग कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट के बारे में पढ़ रहे थे, अब जो हमारा कंपाउंड है दैट इज़ बेंजट्रोपिन। अब बेंजट्रोपिन क्या है? बेंजट्रोपिन इज़ एन एंटी कोलिनर्जिक एजेंट। क्या है ये? कि एक एंटी कोलिनर्जिक एजेंट है, मेनली यूज्ड फॉर पार्किंसन डिजीज़ एंड मूवमेंट डिसऑर्डर। मेनली जो हमारी पार्किंसन डिजीज़ होती हैं उनमें एंड हमारे मूवमेंट डिसऑर्डर्स में इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है। मॉलिकुलर फार्मूला की बात करें तो C21H25NO है इसका। IUPAC नेम आप लोग इसमें देख लीजिए। प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो बेंजट्रोपिन अकर्स एज वाटर सोल्यूबल, यानी कि ये जो बेंजट्रोपिन होता है ये हमारा वाटर सोल्यूबल कंपाउंड होता है, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर एंड वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में होता है। ठीक है ना। यूजेस की अगर हम बात करें तो बेंजट्रोपिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग एक्स्ट्रा पायरामिडाल, यानी कि जो हमारा रिएक्शंस लाइक डेस्टोनिया एंड पार्किंसन इज कॉज्ड बाई एंटी साइकोटिक्स, यानी कि जो हमारे एंटी साइकोटिक्स के थ्रू जो हमारी जो पार्किंसंस डिजीज़ जो हमारी कॉज होती हैं उनके ट्रीटमेंट में बेंजट्रोपिन का यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज एन एडजंक्ट फॉर ट्रीटिंग ऑल टाइप्स ऑफ पार्किंसनिज्म एंड फॉर कंट्रोलिंग एक्स्ट्रा पैरामिडाल डिसऑर्डर ड्यू टू न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स, यानी कि जो हमें न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स होती हैं वो जब हम लेते हैं तो उनके कारण जो हमारी बॉडी में डिसऑर्डर जो है कॉज होता है ना, कौन सा एक्स्ट्रा पैरामिडाल डिसऑर्डर जो हमारा कॉज होता है, तो उसके कंट्रोलिंग में हम जो है क्या देते हैं? बेंजट्रोपिन देते हैं। क्लियर है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बात करें तो सबका सेम वही आप डाल देंगे इसमें। टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मेशंस की बात करें तो ये टैबलेट के फॉर्म में आता है, लिक्विड के फॉर्म में आता है, इंट्रामस्कुलर एंड इंट्रावीनस इंजेक्शंस के रूप में एंड सोल्यूशंस के रूप में ये आता है। किस नाम से आता है? कोग्नेटिन। नेक्स्ट जो हमारा डेरिवेटिव है दैट इज़ ट्रोपिकामाइड। क्या है? ट्रोपिकामाइड। ट्रोपिकामाइड क्या है? ट्रोपिकामाइड इज़ एन सिंथेटिक मस्करेनिक एंटागोनिस्ट, यानी कि ये क्या है? हमारा एक मस्करेनिक एंटागोनिस्ट है, यानी कि जो हमारे ड्रग्स मस्करेनिक रिसेप्टर से जाकर के बाइंड अप होती हैं तो वहाँ पर उनसे बाइंड अप होने से ये रोकता है। ठीक है। तो इसके अंदर एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज़ है एंड सिमिलर एक्शंस टू एट्रोपिन, और एट्रोपिन की तरह ही ये काम करता है। इसका जो जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो सिमिलर है लाइक एट्रोपिन की तरह। ठीक है। मॉलिकुलर फार्मूला की बात करें C17H20N2O2। IUPAC नेम आप देख लीजिए इसमें। प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो ट्रोपिकामा सॉरी ट्रोपिकामाइड अकर्स एज अ वाइट कलर्ड क्रिस्टलाइन पाउडर विद नो ऑर्डर, यानी कि ये एक ट्रोपिकामाइड जो हमारा है एजेंट, ये वाइट कलर्ड क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में है जिसके अंदर कोई भी ऑर्डर नहीं है, कोई भी गंध नहीं है। इट इज़ फैंटली सोल्यूबल इन वाटर, जो कि वाटर में फैंटली सोल्यूबल है, एंड रीडली सोल्यूबल इन क्लोरोफॉर्म एल्कोहल एंड सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड में, क्लोरोफॉर्म में, एल्कोहल में, है ना, ये रीडली सोल्यूबल है। अगर इसके यूज़ की बात करें हम तो ट्रोपिकामाइड इज़ यूज्ड फॉर इंड्यूसिंग माइड्रेसिस एंड साइक्लोप्लेजिया इन ऑप्थेल्मोलॉजी। इट एक्ट्स फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कि जो हमारा साइक्लोप्लेजिया है, ये क्या है? ये हमारा आँखों में कॉज होता है। ठीक है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए ट्रोपिकामाइड का यूज़ किया जाता है। ठीक है। एंड इट एक्ट्स फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और ये बहुत ही कम समय के लिए कार्य करता है। ठीक है। इसका जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन है वो बहुत कम है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बात करें तो वही सेम टू सेम टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मेशंस ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस के रूप में ये आता है। ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस के रूप में क्यों आता है? क्योंकि इसका जो यूज़ है वो हमारा कहाँ है? आई में, है ना। मैंने आपको भी बताया साइक्लोप्लेजिया। ब्रांड नेम की बात करें तो किन किन नाम से आता है? मैड्रेसिल, डायलेटिन आई, ड्रोसिन टी एंड इट्रो प्लस के नाम से ये आता है।
नेक्स्ट जो हमारा इंडिविजुअल कंपाउंड है दैट इज बाइपेरिडीन। बाइपेरिडीन इज एन मस्करेनिक एंटागोनिस्ट विच एक्ट्स ऑन बोथ सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मतलब ये क्या है, मस्करेनिक एंटागोनिस्ट है हमारा ये, और ये दोनों पे काम करता है, हमारा सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि सीएनएस पे भी काम करता है एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे भी काम करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैंने आपको बताया था, जो कि हमारा ब्रेन एंड मेडुला से बना होता है, स्पाइनल कॉर्ड से बना होता है। जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है हमारा, जो हमारा सीएनएस को एएनएस से जोड़ता है, यानी कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ऑटोनॉमिक नर्वस से जो जोड़ता है वो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाता है। ठीक है। केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो बाइपेरिडीन का केमिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे दे रखा है। मॉलिक्यूलर फार्मूला C21H29NO है। IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है। प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो बाइपेरिडन अकर्स एज अ वाइट कलर्ड क्रिस्टलाइन पाउडर विद ऑलमोस्ट नो ऑर्डर, यानी कि जो हमारा बाइपेरिडन जो है वो कैसा है, वाइट कलर्ड क्रिस्टलाइन पाउडर के रूप में है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट कोई ऑर्डर नहीं होती है। इट इज़ इंसोल्यूबल इन वाटर, फेंटली सोल्यूबल इन अल्कोहल एंड रिडली सोल्यूबल इन क्लोरोफॉर्म, यानी कि जो हमारा बाइपेरिडन है ये वाटर में इंसोल्यूबल है, ठीक है, अल्कोहल में थोड़ा थोड़ा सोल्यूबल है एंड क्लोरोफॉर्म में उससे ज़्यादा सोल्यूबल है। ठीक है। यूजेस की अगर हम बात करें तो बाइपेरिडन इज़ यूज फॉर ट्रीटिंग आर्टेरियोस्क्लेरोटिक, आइडियोपैथिक एंड पोस्टेंसेफालिटिक पार्किंसनिज्म, यानी कि ये एक देखो पार्किंसनिज्म ही हैं ये सारे एक तरीके से। तो कहीं ना कहीं हम अगर इसको लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं, इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसनिज्म, यानी कि ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके के पार्किंसनिज्म में ही यूज़ किया जा रहा है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर लेसनिंग द एक्स्ट्रा pyramidal symptoms induced by phenothiazine derivatives and reserpine, यानी कि ये क्या काम करता है, ये उसका भी ट्रीटमेंट करता है, जैसे कि जब हम कोई, जैसे कि फिनोथायाजीन एक ड्रग है, डेरिवेटिव है, एंड रिजरपाइन है, उसके थ्रू जब कोई बॉडी में कोई सिम्टम इंड्यूस होता है, जैसे कि एक्स्ट्रा पायरामिडोल का कोई सिस्टम इंड्यूस होता है, तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है उसको कम करने के लिए। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर रिड्यूसिंग द ड्रग इंड्यूस्ड एक्स्ट्रा पायरामिडल रिएक्शन, और ये जो है जो हमारी ड्रग रिड्यूसिंग जो हमारी एक्स्ट्रा पायरामिडल रिएक्शंस हैं, मान लो एक्स्ट्रा पायरामिडल जो रिएक्शंस हैं उनको कम करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, यानी कि उनको रिड्यूस कर दिया। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस की बात करें तो बाइपेरिडन शुड बी स्टोर्ड इन एयर टाइट एंड लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर बिलो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कि कहीं ना कहीं हमें स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी कंडीशंस में हमें सेम टू सेम सबका कर देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशंस की बात करें तो टैबलेट्स के फॉर्म में ये आता है मार्केट के अंदर। ब्रांड नेम की बात करें तो एक्टिनिटेन के नाम से ये मार्केट में आता है। तो आई होप कि आपको आज का ये टॉपिक इतना समझ में आया होगा। 3 मैंने आपको इंडिविजुअल कंपाउंड्स के बारे में बताया। अब ये जो हमारी कैटेगरी है कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट ये समाप्त होती है। अब हम कल एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए आप नोट्स बनाते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। टेक केयर, बाय बाय। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में।